2019 में फ्रेंच कार मेकर रेनो लेके आया अपना पहला 7 सीटर सब 4 मीटर एक MPV द ट्राइबर। 2025 में एक बड़ा मेजर अपडेट दिया हुआ है, एक रिफ्रेशल दिया हुआ है। ये है 2025 की न्यू रेनो ट्राइबर। एक अफोर्डेबल 7 सीटर MPV है ये है हमारे साथ। हम आपको बताएंगे सब कुछ ऑन इंडियाज़ मोस्ट अफोर्डेबल 7 सीटर MPV द रेनो ट्राइबर। आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया, बने रहिए हमारे साथ। अफोर्डेबल इसलिए क्योंकि इसके जो प्राइसेस है ये स्टार्ट एट 6.29 एक्स शोरूम, 6.5 लाख के आसपास एक शोरूम आता है। राउंड अबाउट 7.5 लाख पकड़ लीजिए ऑन रोड, और जो टॉप एंड ट्रिम है 9.5 लाख, एक 10.5 लाख के आसपास पकड़ लीजिए। तो एक काफ़ी अफोर्डेबल जो एक प्राइसिंग है वो रहने वाला है। ऑलवेज जो ट्राइबर है ये एक कॉमन मैन की जो 7 सीटर है वो है। और अगर अपडेट की बात करें, चेंजेस की बात करें, तो आपके सामने है द न्यू ट्राइबर। इसको एक प्रीमियम लुक देने का ट्राई किया हुआ है। दे हैव ट्राई टू मेक इट लुक प्रीमियम, और प्रीमियमनेस के बाद प्रीमियमनेस करने के लिए, प्रीमियमनेस एक चीज़ दिखाने के लिए जो इसमें एलिमेंट्स है वो काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। आपको एक पियानो ब्लैक वाला यहाँ पे एक ग्रिल मिल जाता है, मल्टी स्लैट वाला ग्लॉसी ब्लैक जो इसका एक फिनिश है वो रहेगा। रेनो का जो नया लोगो है वो आपको यहाँ नज़र आएगा। अगेन ये टॉप एंड ट्रिम है, तो इसमें जो सब बेल्स एंड विसल्स है वो रहने वाले हैं। आपको एक न्यू डिज़ाइन, आपको LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, वाइट LED हेडलैम्प्स हैं। DRLs जो हैं ये आपको यहाँ नज़र आएंगे। क्रोम के एलिमेंट्स है अगेन यहाँ पे, तो एक प्रीमियम टच यहाँ पे भी दिया गया है। जो इसका फॉग लैम्प है अगेन ये यहाँ पे ये भी वाइट LED वाला है। यू गेट दिस इंसर्ट ओवर ईयर, ये यहाँ पे है ब्लैक। आपको क्लैडिंग मिलेगा जो लोअर सेक्शन है। आपको टॉप एंड ट्रिम में सामने भी आपको पार्किंग के सेंसर्स मिल जाते हैं जो यहाँ प्लेस किए हुए हैं। एंड खास करके अगर आप देखें तो ये जो ड्यूअल टोन कलर है, जो एक एम्बर, एक बोल दीजिए मरून बोल दीजिए, ब्राउन बोल दीजिए, कॉपर कलर बोल दीजिए, और जो टॉप है इसका वो ब्लैक कलर में फिनिश किया हुआ है। तो ये एक अलग एक प्रीमियम लुक दे रहा है, प्रीमियम उठाव दे रहा है। इसका जो बॉनेट है ये भी ऑल न्यू डिज़ाइन है। खास करके ये यहाँ पे आपको स्कूप वाला एक कैरेक्टर लाइन मिल जाता है। अगेन ये एक स्पोर्टी लुक देता है कैरेक्टर लाइन जो यहाँ पे ये है, तो ये ऑल न्यू बॉनेट मिल जाता है आपको। साइड प्रोफाइल जो है ये एक सब 4 मीटर गाड़ी है, लेकिन फिर भी जो इसका एक ग्राउंड क्लियरेंस है, जो इसका व्हील बेस है वो आपको काफ़ी सारा मिलता है। 182 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस दे रहे हैं। व्हील बेस जो है वो काफ़ी सारा है, और आपको 15 इंचेस के व्हील दे रहे हैं। ये दीज आर R15 व्हील्स ओवर ईयर। इसके साथ में अगर आप देखें तो ये एलॉय व्हील्स नहीं है, ये एक व्हील कैप है। तो दीज आर व्हील कैप, लेकिन काफ़ी क्लेवर डिज़ाइन किया हुआ है, काफ़ी क्लेवर इसमें इनका स्टाइलिंग है वो है। तो ये हूबहू अलॉय व्हील दिखते हैं। रेनो आपको अलॉय व्हील्स भी प्रोवाइड करेगा अगर आपको चाहिए, बट आई फील कि ये जो व्हील कैप्स हैं, जो एक अलॉय व्हील का जो एक स्टाइल दिया हुआ है यही काफ़ी है। आपको यहाँ पे ब्लैक्ड आउट एक इंसर्ट मिल जाता है, अनपेंटेड एक क्लैडिंग मिलता है जो अगेन रन करता है यहाँ पे, और एक SUV का लुक देता है। MPV है ये, लेकिन एक SUV का लुक भी इसमें आएगा। यू हैव गुड ग्राउंड क्लियरेंस, ब्लैक कलर के आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल जो है ये एनहांस होता है विद द रूफ रेल्स। ये प्रैक्टिकल रूफ रेल्स है, इस पे आप सामान भी रख सकते हो। यू कैन पुट अ कैरियर, यू कैन पुट योर बैग्स एंड एवरीथिंग ऑन दिस, तो ये लोड भी लेगा। ग्लास एरिया अगेन काफ़ी सारा है। यू हैव दिस नाइस हम्प ओवर हियर, जो एक ट्राइबर का एक लुक ऑलवेज से रहा है। यू हैव दिस नाइस ब्लैक्ड आउट एक यहाँ पे आपको एलिमेंट मिलते हैं। अगेन विंग मिरर्स है, इलेक्ट्रिक आपको फोल्डेबल जो मिरर्स है वो मिल जाते हैं ब्लैक हाउसिंग में, टर्न इंडिकेटर्स के साथ में। अगर रेयर प्रोफाइल देखें तो जो आपको यहाँ पे टेल लैम्प्स हैं ये रीडिज़ाइन हो चुके हैं। इसमें आपको स्मोकी वाले एलिमेंट्स मिलते हैं। LED के जो एलिमेंट्स है, जो स्टॉप लैम्प है वो आपको मिलेगा यहाँ पे, तो ये अगेन प्रीमियम लुक दे रहा है। और जो एक खास ये गार्निश का यहाँ पे इंसर्ट दिया हुआ है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में, ये एक प्रीमियम लुक देता है। ब्लैक फिनिश के साथ में आपका जो रेनो का एक न्यू रेनो का बैजिंग है वो है। ट्राइबर का जो बैजिंग है टेक्स्ट में काफ़ी बोल्ड क्रोम में वो आपको मिल जाता है। पीछे आपको डिफॉगर दे रहे हैं, वाइपर दे रहे हैं, वॉशर दे रहे हैं, स्टॉप लैम्प दे रहे हैं, और एक इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दे रहे हैं यहाँ पे। तो अगेन जो एक प्रीमियमनेस का एक उठाव है, लुक है, वो कंप्लीट करता है। और जो पीछे का बम्पर ब्लैक्ड आउट है, इसमें आपको स्किड प्लेट दे रहे हैं, ये फॉर स्किड प्लेट दे रहे हैं ये। और जो पार्किंग के आपको सेंसर है वो आपको यहाँ मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग। जो कैमरा है वो यहाँ पे छुपा हुआ है।
अगर इंजन की बात करें तो इसका जो इंजन स्पेसिफिकेशंस है, इंजन सेम रहता है। आपको 3 सिलेंडर 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। ये इंजन बनाता है 72 bhp ऑफ पावर। इसमें आपको राउंड अबाउट 96 Nm का टॉर्क मिलता है। ये वही इंजन है जो आपको काइगर में मिलता है, आपको मैग्नाइट में मिलता है। दिस इंजन इज़ अ नॉन टर्बो, इनका एक टर्बो इंजन भी आता है ऑन द मैग्नाइट, ऑन द काइगर उन्होंने यहाँ पे अब तक नहीं दिया हुआ है। बट देन दिस इज़ द इंजन, ट्राइड एंड ट्रस्टेड है, डज योर जॉब, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जो आपको आपको ले जाने हैं लोगों को, वो पॉइंट करता है, वो काम करता है ये। लेकिन इकोनॉमी भी है इस इंजन में, ट्राइड एंड ट्रस्टेड इंजन है ये। लेकिन ये एक ड्राइवर एंथुजियास्ट इंजन नहीं है, दैट विल टेल यू व्हेन वी ड्राइव द कार। आपको एक अलग यूनिक दिखने वाला की फॉब मिलता है, कार्ड शेप में है। बेसिक अनलॉक लॉक का बटन है बूट खोलने का, और जो आपका लाइट का जो आपको चेक करना है या ढूंढना है गाड़ी अपने पार्किंग में, वो है। रेनो का लोगो है एंड अलग है, ये प्लास्टिक के फॉर्म में है। आपको बूट खोलने के लिए नीड टू प्रेस दिस बटन, और यू प्रेस द बटन ओवर हियर एंड ये आपका बूट खोल जाता है, समथिंग लाइक दिस। पीछे के जो सीट्स हैं 3rd रो के, ये आपको अगर निकालने हैं, फोल्ड करने हैं तो वो पॉसिबल है। ये आपका जो बेसिक बूट की जगह है वो है विद ऑल द सीट्स आप। लेकिन आपको अगर जगह बढ़ानी है तो यू कैन जस्ट फोल्ड दिस सीट्स डाउन, समथिंग लाइक दिस। या फिर अगर आपको ये सीट पूरी तरह निकालना है बाहर तो वो भी पॉसिबल है। ज़्यादा जगह के लिए आपको सीट फोल्ड करना है, फिर भी अगर आप खुश नहीं है तो यू कैन इधर टम्बल द सीट लाइक दिस, तो जगह बन जाएगा। या फिर अगर आपको सीट निकालना है पूरी तरह तो इवन दैट इज़ पॉसिबल। ये मैंने सीट को निकाल दिया, यू कैन रिमूव द सीट कम्प्लीटली लाइक दिस, ये पूरा पीसेस में निकल जाता है, समथिंग लाइक दिस। और ये बन गया आपका, ये सीट आ गया बाहर। एंड द अदर वन नाउ, बेल्ट को आपको निकालना है ऐसे एंड द सीट कम्स आउट लाइक दिस इजीली। ये बन गया आपका जो बूट स्पेस है 625 लीटर्स का। 625 लीटर्स अगर आपको 4 लोग या 5 लोग लेके जाने हैं और आपके दो सीट निकालने हैं पीछे के 3rd रो के, तो दिस बिकम्स अ बिग बूट ऑन द ट्राइबर। अगर नहीं आपके पास 7 लोग हैं, 7 लोग बैठ रहे हैं, देन पुट द सीट्स बैक। अगर इंटीरियर्स की बात करें तो आपको एक स्पेशियस कैबिन मिल जाता है, और ये जो लाइट कलर यूज़ किया हुआ है तो इससे ज़्यादा एक स्पेशियसनेस, एक कैबिन का फील जो है, जगह आपको जगह नज़र आएगी। जो डैशबोर्ड है एक्सटीरियर्स की तरह डैशबोर्ड है, इंटीरियर है, ये भी प्रीमियम फील दिया हुआ है। आपको ब्लैक कलर का टॉप सरफेस मिल जाता है, जो टॉप पैनल है वो। बीच में आपको यहाँ पे एक वुड का इंसर्ट दिया हुआ है, लाइक अ वुड इंसर्ट, एक पैटर्न एक यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। फॉर वुड है ये, और इसमें आपका जो एक रेनो का जो डिज़ाइन है वो आपको मिलेगा यहाँ पे। नीचे का जो सेक्शन है ग्लव बॉक्स का, यहाँ पे आपको एक ट्विन ग्लव बॉक्स मिल जाता है, बेज कलर यूज़ किया हुआ है। ये आपका ऊपर का जो हिस्सा है वो, और जो दूसरा ग्लव बॉक्स है वो यहाँ पे है। डीप स्टोरेज एरिया है और डबल है यहाँ पे, तो दिस इज समथिंग गुड। जो एवीएन सिस्टम है ये 8 इंचेस का मिलेगा आपको। ये एक नया ओएस रन करता है जो रेनो के न्यू कार्स पे आता है, वो यहाँ पे आपको मिलेगा। इसमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, वो फीचर्स मिल जाते हैं आपको, तो वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे रेडियो तो है, यहाँ पे स्मार्टफोन इंटीग्रेशन है, ब्लूटूथ कॉलिंग है, वो सब फीचर आपको मिल जाता है। और जो एक रिवर्स कैमरा का काम भी करता है ये डिस्प्ले, समथिंग लाइक दिस। रिवर्स कैमरा की बात करें तो ये थोड़ा एक डल है, लैक लस्टर है, दिस कुड हैव बीन बेटर। कैमरा अगर अपग्रेड होगा तो प्लीज़ चेंज करा लीजिए अपने ट्राई पर, अगर आप ये गाड़ी लोगे तो। और ये जो पार्किंग के लाइंस है, रिवर्स लाइंस है, ये डायनामिक नहीं है, मतलब ये स्टेयरिंग पे काम नहीं करते, दे डोंट टर्न लेफ्ट और राइट, तो दीज आर लाइक ओनली फॉर योर रेफरेंस, गाइडलाइंस है वो। इसके बाद में अगर आप देखें तो जो यहाँ पे आपका कंट्रोल्स है ये आपका पार्कट्रॉनिक का है। इसके बाद में आपका जो लॉक अनलॉक सेंटर लॉकिंग का ये यहाँ पे दिया है, और आपको अगर ऑफ करना है ऑन करना है ट्रैक्शन कंट्रोल तो उसका जो बटन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो सिंगल जोन रहता है, लेकिन जो एसी के ब्लोअर्स हैं वो आपको यहाँ पे सामने भी नज़र आएंगे, सामने भी मिलेंगे। इसके बाद में जो मिडिल रो है वहाँ पे भी मिलेंगे, और 3rd रो वहाँ पे भी मिलेंगे आपको। तो दिस इज़ 8 इंचेस, और जो ड्राइवर डिस्प्ले है ये 7 इंचेस है, तो ये भी ऑल डिजिटल डिस्प्ले है। जो न्यू एज रेनो की गाड़ियाँ हैं उसमें ये आता है। आपका फ्यूल का जो मीटर है वो, टेम्परेचर यहाँ पे, स्पीडोमीटर यहाँ पे, आपको टायर प्रेशर मॉनिटर भी दे रहे हैं अभी ये, तो जो पहले जो नहीं था फीचर वो मिलेगा आपको यहाँ पे।
तो यू हैव टायर प्रेशर मॉनिटर, यू हैव डिस्टेंस टू एम्प्टी, आपका ओडोमीटर्स है, आपका क्लॉक है, एंड यू हैव दैट डिजिटल स्पीडोमीटर एंड एक एनालॉग जो आपका एक नीडल है डिजिटल स्टाइल में, तो वो आपको मिलता है यहाँ पे। स्टेयरिंग की बात करें तो अगेन ये 3 स्पोक डिज़ाइन है, न्यू जो रेनो का लोगो है वो मिलता है आपको, सिल्वर इंसर्ट्स हैं, एंड जो लेदर का रैपिंग है वो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और यहाँ से लेकर यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको जो प्लास्टिक है, जो एक जो एक कवर्ड है वो आपको यहाँ मिलेगा फिनिश, तो ये समथिंग अलग है, पता नहीं इन्होंने फुल लेदर रैप क्यों नहीं दिया, बट देन दैट्स हाउ इट इज़। अगर आप देखें तो आपको ऑटो डिमिंग मिरर नहीं, आपको मैनुअल डिमिंग मिरर मिलता है, समथिंग लाइक दिस। कैबिन लाइट जो है वो अगेन एलईडी में है, सो दिस इज समथिंग गुड। दे हैव गिवन वाइट कैबिन लाइट्स, रीडिंग लाइट्स, पीछे लाइट अलग है। एसी का कंट्रोल यहाँ से चलता है। इसके बाद में आपको यहाँ पे जो स्टोरेज की जगह है वो मिलेगी, तो यू जस्ट कीप योर मोबाइल हियर लाइक दिस। वायरलेस चार्जिंग जो है वो यहाँ पे है, तो योर मोबाइल चार्जेस ओवर ईयर। आपको जो स्टार्ट स्टॉप बटन है गाड़ी के लिए वो यहाँ मिलता है। इसके बाद में जो आपका जो क्रूज़ कंट्रोल है वो आपको मिलेगा, वो यहाँ से चालू होता है। स्टार्ट स्टॉप यहाँ पे, यूएसबी जो है वो यहाँ पे नॉर्मल यूएसबी है। शिफ्टर जो है इसमें भी आपको प्रीमियम टच मिल जाता है। यू हैव अ फिल ऑफ लेदर रैपिंग एंड क्रोम एंड ग्लॉसी ब्लैक। अगेन ये एक लॉन्ग थ्रो शिफ्टर है, बॉटल होल्डर्स है यहाँ पे। अगेन ये यहाँ पे आपको स्टोरेज की जगह मिल जाती है, जो कि ये आपके जो टोल के रिसीट्स है या जो भी है वो यहाँ पे मिलेगा आपको। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। इसमें भी आपको कूलिंग का फीचर है। एसी का जो वेंट्स है ये उन्होंने यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है, तो यू हैव कूलिंग ओवर हियर। इसको आपने बंद कर दिया तो जो आपका अंदर पानी की बोतल है या जो भी है वो अंदर कूल होता रहेगा। तो आपको ऑटो फोल्ड मिरर्स मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिक आपका जो एडजस्ट है वो रहेगा यहाँ पे। और जो प्लास्टिक का क्वालिटी है, प्लास्टिक का जो फिट एंड फिनिश है, ये हार्ड है लेकिन ये लॉन्ग लाइफ है। इट इज़ गोना लास्ट गुड। वाइज़र में आपको मिरर दे रहे हैं यहाँ पे, सो समथिंग गुड। डोर्स का हैंडल है यहाँ पे। जो आपका कॉलिंग का जो माइक है वो यहाँ पे है, तो दिस इज समथिंग गुड अगेन। एंड आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स मिलते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स है यहाँ पे, एंड आपको ऑटो हेडलैम्प्स भी मिल जाते हैं। सो जो इसके सेंसर्स हैं वो यहाँ पे छुपा हुआ है। सो ओवरऑल जो एक फिट एंड फिनिश है, जो क्वालिटी है, जो फीचर्स से भरी हुई गाड़ी है ये। ट्राइबर वो आपकी पहले वाली ट्राइबर नहीं रही, इसमें आपको अब काफ़ी सारा फीचर्स मिलेगा। डोर्स में आपको बॉटल रखने की जगह मिल जाती है, तो यू कैन कीप द बॉटल ओवर हियर लाइक दिस। सो ये है स्टोरेज की जगह ऑन द डोर, और यहाँ पे मोबाइल रखने की भी जगह है। दैट्स हाउ इट इज। एम्बिएंट लाइटिंग भी दिया हुआ है यहाँ पे इन द फीचर लिस्ट। तो काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं ऑन द ट्राइबर। जो अगर सीट्स की बात करें, फर्स्टली लेट मी पुट द बॉटल ओवर हियर। ये मैंने यहाँ पे रख दिया, ऐसे यहीं पे रहेगा। सीट्स की बात करें तो आपको हाइट एडजस्ट दे रहे हैं ये, तो आपको हाइट एडजस्ट मिल जाता है। स्टेयरिंग में हाइट एडजस्ट है लेकिन रीच का एडजस्ट नहीं है, बट देन सीट में है। आपको यूनिफाइड हेडरेस्ट मिल जाता है। अगेन ये यहाँ पे जो हेडरेस्ट है, अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये यूनिफाइड है, ये एडजस्टेबल नहीं है, और यहाँ पे थोड़ा एक गैप रहता है, तो दिस कुड बी एक कॉन बोल दो। लेकिन सीट का जो पैडिंग है वो कंफर्टिंग है। सीट का जो साइज़ है वो स्लिमर साइड पे है, लेकिन फिर भी जो अंडर थाई सपोर्ट है ये इनफ है। लोअर बैक सपोर्ट है ये भी इनफ है, और यहाँ पे आपको एक फोल्डेबल आर्मरेस्ट है, ये भी मिल जाता है। फैब्रिक सीट्स मिल जाते हैं ड्यूअल कलर में, इसमें स्टिचिंग है, और जो डिज़ाइन है ये अगेन जो कंटिन्यू रहता है, अगेन एक अलग लुक देता है। दैट्स हाउ इट इज। जो मुझे पसंद आया वो है यहाँ का जो एक सीट हाइट का एडजस्ट है, एंड द ओवरऑल विजिबिलिटी वो। अगर मिडिल रो सीटिंग की बात करें, जो डोर का एंगल है ये काफ़ी वाइड खुलता है, नियर अबाउट 90 डिग्री समझ लीजिए। और जो डोर का अपर्चर है, ओपनिंग है, वो काफ़ी सारा है, बिकॉज यहीं से आप थर्ड रो में भी जाओगे, लेकिन हम बात करेंगे ऑफ द मिडिल रो। आई एम 5'6", 5'7", एंड जो अंदर आया मैं काफ़ी ईजिली आया। डोर बंद कर दूं मैं पहली बात, एंड जो मुझे वेलकम करता है वो है एसी के वेंट्स जो यहाँ पे छुपे हैं। ये यहाँ पे ये एसी के वेंट्स यहाँ पे पिलर में है, और जो एसी का जो एक फ़ैन स्पीड है वो यहाँ पे है, तो यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द फैन स्पीड जो आपके मिडिल रो के और थर्ड रो के है उसमें।
सीट्स की बात करें तो सीट में आपको स्लाइड मिल जाता है, स्लाइड आगे लो पीछे लो, जो थर्ड रो वाला आदमी है उसको कंफर्ट करने के लिए आपके जो सीटिंग का एंगल है उसके लिए मैप पॉकेट दिए हुए हैं यहाँ पे। एक आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट है यहाँ पे। एक मज़े की बात है कि जो ड्राइवर सीट है इसमें आपको नहीं मिलते हेडरेस्ट एडजस्टेबल, लेकिन जो मिडिल रो सीट्स है इसमें मिलते हैं। तो आई डोंट नो व्हाई दैट इज़, बट दैट्स हाउ इट इज़। फोल्डेबल आर्मरेस्ट तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो बैकरेस्ट का एंगल है ये आई कैन इंक्लाइन इट टू एन एंगल लाइक दिस और टू एन अपराइट एंगल ये ऐसे। तो आई हैव मल्टीपल एंगल्स टू चूज फ्रॉम। वाइट आपका जो कैबिन लाइट है वो है, यहाँ पे फोल्डिंग जो एंगल है एक हैंडल है वो है, और एक फ्लैट फ्लोर है यहाँ पे। तो जो बीच का आदमी है ही कैन ऑल्सो पास और ही कैन सिट इन द मिडिल वेरी कंफर्टेबली। तो यहाँ पे 3 बंदे आराम से कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। यहाँ पे आपका एक पावर आउटलेट है, यहाँ पे आपको USB के पोर्ट्स नहीं मिलते, चार्जिंग पॉइंट्स नहीं मिलते, लेकिन आपको जो मिलता है वो है सेफ्टी। 6 एयरबैग्स है, बड़ा ग्लास एरिया है एंड जो कंफर्ट का मामला है वो काफ़ी अच्छा है। थर्ड रो में जाने के लिए मेरे को पहले जो हेडरेस्ट है इसको नीचे करना है, ज़ीरो करना है, और ये सीट जो है ये ऐसे हो जाता है। आई कैन ऑल्सो गो इन फ्रॉम देयर। यहाँ से जाने का जो मामला है वो शायद ईजी रहेगा एंड ये क्योंकि यहाँ पे आपको टम्बल सीट मिलता है, वहाँ पे आपको टम्बल सीट नहीं मिलता। तो ये एंट्री की जो मेरा एक जगह है वो बन जाता है एंड आई कैन जस्ट स्टेप इन ईजीली, वेरी कंफर्टेबली एंड वेरी इजीली। मैंने ये सीट को वापस पीछे खींच लिया लाइक दिस, और ये सीट को मैंने ऊपर ले लिया ऐसे। तो ये है जगह यहाँ पे मेरे लिए। मेरे को अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको जो AC के वेंट्स हैं ये मिलते हैं। थर्ड रो में ग्लास एरिया है, यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर नहीं मिलता, दे कुड हैव गिवन, लेकिन एक छोटा मोबाइल होल्डर है यहाँ पे। ये मेरा बैग पड़ा हुआ है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, यहाँ पे हैंडल है, लेकिन जो कंफर्ट का मामला है आपको यहाँ पे थर्ड रो में भी AC मिलता है। सेकंड रो में AC यहाँ पे है पिलर में, और जो आगे का AC है वो वहाँ पे। सो जो थर्ड रो का मामला है वो अगर आप देखें तो हेड रूम और जो लेग रूम है वो नियर अबाउट ज़ीरो है, लेकिन कोई छोटे बच्चे हैं या कोई फैमिली के मेंबर्स हैं जिनको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, शॉर्ट जगह जाने के लिए आई थिंक दिस इज़ डिसेंट इनफ, इफ़ नॉट द बेस्ट। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, सीट बेल्ट है, तो सेफ्टी का मामला है, एयरबैग्स भी हैं यहाँ पे, सो एवरीथिंग फील्स नाइस एंड कंफर्टेबल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेफ। आइए चलाते हैं द न्यू रेनो ट्राइबर। स्टार्ट करते ही आपका जो एक वेलकम स्क्रीन है ये आपको मिल जाता है रेनो के लोगों के साथ में। यू हैव दिस नाइस कूल एनिमेशन, और स्टार्ट बटन में दबाऊं द कार कम्स टू लाइफ। अगर इंजन की बात करें तो दिस इज द सेम ट्राइड एंड ट्रस्टेड नेचुरली एस्पिरेटेड 1 लीटर 3 सिलेंडर नॉन टर्बो इंजन। इनका एक टर्बो इंजन भी आता है, लेकिन ये नॉन टर्बो उन्होंने यूज़ किया हुआ है। ऑलवेज दे हैव इट ऑन द ट्राइबर, जो कि 72 bhp पावर बनाता है। 96 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है, 93 Nm का टॉर्क मिल जाता है, एंड एक 5 स्पीड आपको मिलता है मैनुअल ट्रांसमिशन। पावर की बात करें तो इसमें आपका कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग जो एक एंथुजियास्ट वाला पावर है वो नहीं मिलता, लेकिन एक जो एक फैमिली मैन है मेरी तरह उसके लिए ये इंजन काफ़ी है। यू हैव गुड पावर, डिसेंट पावर है फॉर योर डेली यूज़, फॉर योर डेली कम्यूट। शिफ्टिंग भी पॉजिटिव है। इसमें आपको एक AMT भी मिलता है ट्रांसमिशन, जो एक 5 स्पीड AMT है वो, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि मैनुअल है। AMT में और स्लगिश हो जाएगा, लेकिन वंस यू आर ऑन द गो आपका जो एक स्लगिश का जो एक मामला अगर आपके दिमाग में है उसको आप भूल जाओगे। आपको गियर के जो शिफ्ट्स हैं वो पॉजिटिव मिलेंगे। इसमें जो गियर का रेशो है ये भी पॉजिटिव है। स्टीयरिंग जो है वो लाइट है, यू हैव अ लाइट स्टीयरिंग ओवर हियर। और जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे पॉजिटिव बात है इस गाड़ी का जो ऑलवेज रहा है वो है सस्पेंशन। इसका सस्पेंशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट दैट यू कैन गेट इन ऑन अ 7 सीटर। वेरी गुड, एक प्रॉपर वेल सॉर्टेड फॉर इंडिया सस्पेंशन मिल जाता है। एक कारपेट वाला आपको, ग्लाइड वाला आपको एक ड्राइव फील मिलेगा। काफ़ी एक स्मूथ आपका जो एक राइड क्वालिटी है वो आपको इसमें मिलने वाला है। 15 इंचेस का जो व्हील है वो भी राइड क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, और जो 182 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 182 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, ये आपका जो गाड़ी है उसको स्पीड ब्रेकर और पॉट होल्स उससे बचाता है। तो ओवरऑल जो एक ड्राइव क्वालिटी है वो काफ़ी एक वेल सॉर्टेड है। एंड इनफैक्ट ये मेरी एक प्यारी गाड़ी है, बन चुकी है ऑन माई लिस्ट फॉर इट्स सस्पेंशन, फॉर इट्स राइड क्वालिटी।
और जो इसका इंजन है ये भी ट्यून्ड है फॉर गुड माइलेज। आप सिटी में एनीवेयर अराउंड अबाउट 16-17 किलोमीटर एक्सपेक्ट कर लीजिए अगर आप लाइट फुट आप ड्राइव कर रहे हो, इजी ड्राइव कर रहे हो तो। एंड अगर आप हैवी ड्राइवर हो, अगर आप इफ़ यू आर पुशिंग द कार, तो राउंड अबाउट 14 को आपको मिलना ही है। 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर का माइलेज आपको मिलना ही मिलना है ऑन दिस फ्यूल एफिशिएंट इंजन। जो टर्निंग रेडियस है फॉर अ 7 सीटर 3 रो, ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टाइट है, काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस में ये गाड़ी टर्न करती है एंड नाइसली। ओवरऑल जो मेरा एक एक्सपीरियंस है वो काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। ये देखिए इसके जो गियर के रेशोज़ हैं ये शॉर्ट है, और शॉर्ट इसलिए क्योंकि ये गाड़ी माइलेज देती है, फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है ये। लेकिन वंस यू आर ऑन द गो यू हैव नाइस पावर, गुड पावर। लेकिन जो की हॉलमार्क है वो है इसका सस्पेंशन। आपको क्रूज कंट्रोल भी दे रहे हैं ये, तो यू हैव अ क्रूज कंट्रोल ऑन अ कार लाइक दिस। ड्राइवर एक काफ़ी कॉस्ट कट वाली गाड़ी थी जब ये आई थी तभी, लेकिन अब इस रिफ्रेश में काफ़ी प्रीमियम बन चुकी है। और एक जो एक मिडिल क्लास है या फिर जो एक वर्किंग क्लास है, जो अपने एक पहली गाड़ी चाहता है और एक 7 सीटर चाहता है, उसके लिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। सेफ्टी के लिए और कंफर्ट के लिए, प्रीमियम फीचर्स के लिए, और जो एक ओवरऑल राइड क्वालिटी है दैट इज़ द बेस्ट। तो भाई ये था हमारा फर्स्ट ड्राइव रिव्यू ऑफ द रेनो ट्राइबर, द 2025 न्यू रेनो ट्राइबर, जो कि अपडेट हो चुकी है। इसमें आपको सारे सुख सुविधा मिल रहे हैं अभी, मोर एक प्रीमियम फील मिल रहा है, प्रीमियम लुक मिल रहा है, ट्राइड एंड ट्रस्टेड इंजन है, सेफ्टी के फीचर्स है, 6 एयरबैग्स है, ABS है, EBD है, इंटीरियर्स भी अपडेट हो चुके हैं, एक्सटीरियर्स भी अपडेट हो चुके हैं, न्यू कलर्स हैं, और जो इसके प्राइसिंग है वो काफ़ी तगड़ा है। अंडर 10 लाख आपको एक 7 सीटर 3 रो आपको एक प्रॉपर MPV मिल रही है, जो आपका फैमिली, अगर आपका एक जॉइंट फैमिली है, बड़ा फैमिली है, तो दिस इज़ द कार फॉर यू। इफ़ यू आर टाइट ऑन बजट तो ये गाड़ी उसको इट रिंग्स ऑल द बेल्स एंड विसल्स परफेक्टली इन योर बजट। एंड ये एक परफेक्ट गाड़ी है आपके लिए। आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो शेयर कीजिए ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ऐसे ही ग्रुपों में फॉरवर्ड कीजिए, फैमिली में फॉरवर्ड कीजिए। जो एक जॉइंट फैमिली एक गाड़ी देख रहा है, 7 सीटर गाड़ी देख रहा है, डू keep showering your love and keep following us and keep watching Motor World India. Ritesh Madhok signing off with the 2025 Renault Triber. Thanks for watching.